नमस्कार साथियों, आज हम एक नई भर्ती की जानकारी के साथ फिर से हाजिर हैं और वो भर्ती है कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक के 2600 पदों पर भर्ती। ये जो भर्ती है वो अभी राजस्थान में निकली हुई है। तो इसमें जो भी योग्य उम्मीदवार हैं, महिला पुरुष, वो इस भर्ती में अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती को ऑर्गेनाइज करवाने वाला विभाग जो है वो है RPSC यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग। ये जो भर्ती है इसके ऑनलाइन फॉर्म 8 जनवरी यानी आज से ही शुरू हो रहे हैं और 6 फरवरी 2025 तक इसके जो आवेदन है वो भरे जाएंगे। इसमें जो भी योग्य व्यक्ति हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो इसको अप्लाई करने का मोड जो होगा वो ऑनलाइन होगा। पद जो हैं वो हैं कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक के 2600 पदों पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। इसमें देखिए, इसको ऑर्गेनाइज कराने वाले विभाग का नाम दिया गया है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी RPSC। और पोस्ट का जो नाम है वो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट, ये पोस्ट का नाम दिया गया है। और टोटल पोस्ट जो इसमें निकली हैं वो हैं 2600 पोस्ट। इसकी जो जॉब लोकेशन रहेगी यानी जॉब करने का जो स्थान रहेगा वो रहेगा राजस्थान। और इसको अप्लाई करने का जो मोड है वो है ऑनलाइन मोड। जॉब की जो कैटेगरी रहेगी वो गवर्नमेंट जॉब है पूर्णतया। और ये जो आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है, इस वेबसाइट को आप क्लिक करके इसकी संपूर्ण जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं कि इसके फॉर्म जो हैं वो कब भरे जाएंगे, कब इसके कितने पद हैं, क्या इसकी सिलेबस रहने वाला है। जो सारी की सारी जानकारी है वो आप इसको क्लिक करके भी इस वीडियो के अलावा भी देख सकते हैं। तो देखिए, 2600 जो पद हैं, 2600 पदों में गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो पद हैं वो 2337 पद हैं इसमें। और अनुसूचित क्षेत्र के जो पद हैं वो 263 पद जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। और सभी उम्मीदवार जो हैं वो 6 फरवरी 2025 तक इसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो भरवा सकता है। इसकी महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं वो देखिए, नोटिफिकेशन ये रिलीज़ हुआ था 12 दिसंबर 2024 को। और ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट की डेट है 8 जनवरी 2025 से। फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी 6 फरवरी 2025। इसमें एग्ज़ाम की जो डेट है वो दोनों ही पोस्ट के लिए दी गई हैं। एक तो है 18 मई 2025 और एक है 16 जून 2025। अब हम इस भर्ती में आयु सीमा की बात करते हैं कि आयु की गणना कब की जाएगी और इसमें कितनी आयु होनी चाहिए। तो इसमें देखिए, न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष मांगी गई है और अधिकतम आयु जो है वो 40 वर्ष जो है वो निर्धारित की गई है। और आयु की जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2026 को आधार मान करके की जाएगी। तो ये लाइन ध्यानपूर्वक पढ़े, 1 जनवरी 2026 को आधार मान करके आयु की गणना की जाएगी। मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम 40 वर्ष। एज कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026। अब हम इसमें आवेदन शुल्क की बात करते हैं कि आवेदन शुल्क जो है वो हमारा कितना लगेगा। तो सामान्य और OBC कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनसे 600 रुपये आवेदन शुल्क लिया जाएगा। OBC EWS कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनसे 400 रुपये आवेदन शुल्क लिया जाएगा। वहीं SC ST और PWD कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनसे भी 400 रुपये शुल्क जो है वो लिया जाएगा। और इसको मोड जो रहेगा वो भुगतान करने का वो ऑनलाइन माध्यम इसका मोड रहेगा। ये आप देख सकते हैं, जनरल OBC 600, OBC EWS 400, SC ST PWD 400, पेमेंट मोड ऑनलाइन। तो इस भर्ती का जो है पेमेंट करने का मोड जो है वो ऑनलाइन रहेगा। इसमें देखिए, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो है उनके लिए योग्यताएं क्या चाहिए। तो सिविल इंजीनियरिंग में BE BTech का डिप्लोमा होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि इंजीनियरिंग में BE या BTech होना चाहिए। इसके अलावा जूनियर क्लर्क अकाउंटेंट असिस्टेंट की जो हैं उनके लिए क्या योग्यताएं हैं। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। कंप्यूटर अनुप्रयोग में प्रवीणता होनी चाहिए, जिसमें इसमें प्रमाण पत्र दिए गए हैं, ये प्रमाण पत्र भी उनके पास से होने चाहिए। कौन कौन से? DOESCC या समकक्ष O लेवल प्रमाण पत्र होना चाहिए, या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त COPA DPCS जो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान या संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा भी उसके पास होना चाहिए। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। अब हम
पदों का विवरण देखते हैं कि पद जो हैं वो किस प्रकार से इसमें डिवाइड किए गए हैं। तो देखिए, जूनियर टेक्निकल का जो पद हैं उसमें जनरल एरिया के जो पद हैं वो 2021 हैं, और शेड्यूल एरिया के जो पोस्ट हैं वो 179 पद हैं। टोटल जो रहेंगी इसमें 2200 पोस्ट रहेंगी, और इसके बाद में अकाउंट असिस्टेंट की जो पोस्ट हैं उसमें जनरल एरिया की 316 हैं और शेड्यूल एरिया की 84 पोस्ट हैं। टोटल रहेंगी इसमें 400 पोस्ट। तो देखिए, 2337 पोस्ट जनरल की रहेंगी और शेड्यूल एरिया की 263 यानी 2600 पोस्टों के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो इसमें हम आवश्यक दस्तावेज़ की बात करते हैं कि अपने पास में दस्तावेज़ कौन कौन से होने चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो दस्तावेज़ में देखिए, स्नातक की एक तो मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास में, स्नातक यानी बीए जो है उसकी मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। RSCIT सर्टिफिकेट यानी RSCIT कंप्यूटर का कोर्स भी किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा BE BTC डिग्री डिप्लोमा जो भी है आपके पास में वो भी होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास में आधार कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अभ्यर्थी का सिग्नेचर, मोबाइल और ईमेल ID भी अभ्यर्थी के पास में होनी चाहिए। तो ये मूल दस्तावेज़ हैं, ये मूल दस्तावेज़ जो हैं अभ्यर्थी के पास में अवश्य होने चाहिए। अब हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न, एग्जाम किस प्रकार से लिया जाएगा, कितने कितने अंक के जो हैं वो प्रश्न आएंगे, तो इसके बारे में देखिए। सामान्य ज्ञान के 24 अंक के, दैनिक विज्ञान 24 अंक, गणित 24 अंक, इस प्रकार से ये डिवाइड किया गया है। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो सब्जेक्ट जो हैं यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। तो ये जो सब्जेक्ट हैं इनको आप अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये आपके सब्जेक्ट जो हैं और उनके आगे अंक भी दिए गए हैं। ये 16 जो हैं विषय दिए गए हैं और उनसे जो नंबर है वो भी की गई है, नंबरिंग की गई है कि इतने इतने नंबर के जो हैं वो प्रश्न आएंगे। और इस पेपर को करने की अवधि होगी वो 3 घंटे की होगी। इसमें ये भी बात ध्यान रखें। तो आप जो हैं इस सारणी को अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके जितने जो नंबर हैं वो आपको किस प्रकार से सिलेबस को पढ़ना है। फिर लेखा सहायक का एग्जाम का जो पैटर्न होगा उसमें देखिए, हिंदी जो है वो 24 अंक की आएगी, अंग्रेजी 24 अंक की आएगी, सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में होगा वो कितने आएगा, 26 अंक का आएगा। दैनिक विज्ञान भी 26 अंक का, गणित 30 अंक की, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत जो है वो 30 अंक के, बही खाता जो है उससे 40 अंक के, व्यवसाय सिद्धांत व्यवसाय पद्धति जो है 30 अंक की, लेखा परीक्षा 40 अंक की, भारतीय अर्थशास्त्र 30 अंक की। ये आप नीचे पूरी की पूरी सारणी को पढ़ लीजिए और पढ़ करके देखिए कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने कितने अंक जो है निर्धारित किए गए हैं। इस पेपर की अवधि भी कितनी रहेगी, 3 घंटे की रहेगी। अब इसमें हम चयन प्रक्रिया की बात करते हैं कि इसमें चयन किस प्रकार से होगा। तो इसमें देखिए, पहले तो रिटन एग्जाम होगा। जो आपने ऊपर जो सिलेबस देखा है उस सिलेबस के आधार पर आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। सामान्य योग्यता आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के इसमें प्रश्न आएंगे। इसमें तकनीकी ज्ञान, सामान्य ज्ञान और तर्क पर आधारित जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। गलत उत्तरों के लिए इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। फिर आप जब रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी रिटन जो पेपर है उस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, तो उसके बाद में क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट जो हैं उनको वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट की शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए उनके मूल दस्तावेज जो हैं वो प्रस्तुत करने होंगे। फिर फाइनल मेरिट बनेगी, लिखित जो है लिखित पेपर की फाइनल मेरिट बनेगी और उस मेरिट में चयन होने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें आवेदन करने की जो प्रक्रिया है उसकी संपूर्ण जानकारी और इसके बारे में कैसा सिलेबस है, किस प्रकार से ये फॉर्म भरा जाएगा, कब भरा जाएगा, इसकी संपूर्ण जानकारी जो है आपको दे दी गई है। इसके अलावा भी आप जो हैं वो ये आपके सामने वेबसाइट दी गई है, इसका लिंक है राजस्थान JTA एंड अकाउंट असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2024 अप्लाई लिंक। इसको क्लिक करके इसकी संपूर्ण जानकारी आप जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम डेट अगर आगे बढ़ती है या ये स्थायी रहती है, इसके बारे में भी जो है वो जानकारी मिलती रहेगी। तो आप इस लिंक को ऑन करके इसके बारे में संपूर्ण जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये जो भर्ती है वो राजस्थान में एक अच्छी भर्ती आई है। तो इसमें योग्य उम्मीदवार जो हैं वो अपना फॉर्म भरें 8 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी 2025 के बीच में। ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर SSOID के माध्यम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप अपने नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर जाइए और वहाँ पर जाकर के अपने डॉक्यूमेंट ले जाइए। वहाँ पर ई मित्र वाला आपका फॉर्म जो है वो आसानी से भर देगा। अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो साथ में रखें और जो भी जानकारी आपको दी गई है इसके बारे में अगर आप संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों के साथ भी साझा करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। मिलते हैं एक नई भर्ती की लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।